और यह भी तय किया कि यदि 9.5% से कम रिकवरी है तब भी 275 रुपये 50 पैसे से कम नहीं आएगा। और देखिए, वैसे तो जब से मोदी जी केंद्र में आए हैं लगातार गन्ना किसानों की चिंता करने का काम कर रहे हैं। गन्ना किसान, यदि मोदी जी की सरकार सत्ता में नहीं होती और ऐतिहासिक फैसले नहीं करती, अभी भी 55 लाख टन चीनी जो है निर्यात की गई है, एक्सपोर्ट की गई है। 40 लाख टन का बफर स्टॉक बनाने का काम किया गया है। 40 लाख मैट्रिक टन का बफर स्टॉक ही नहीं बनाया, इस मेरे ख्याल से आजादी के बाद का पहला ऐतिहासिक कदम था कि देश के घरेलू बाजार में भी 3100 रुपए क्विंटल से चीनी नीचे नहीं बिकेगी। और ये आप सबको ध्यान होगा कि मोदी जी के आने से पहले यूपीए की सरकार का जब लास्ट ईयर था तो उन्होंने 40 लाख मैट्रिक टन रासुगर ब्राजील से आयात की थी। देश को आवश्यकता नहीं थी, नियम यह था विद इन 3 मंथ्स रिफाइंड करके वो वापस करनी थी। लेकिन कैबिनेट में फैसला करके नियम बदला उस सरकार ने और उसको देश में खपाने का 1.5 साल तक काम किया। और जब मोदी जी की सरकार आई तो 2300 रुपए क्विंटल चीनी थी, 23 रुपए किलो। चीनी मिल मालिकों ने चाबियां फेंक दी थी। 2-2 साल तक के पेमेंट बकाया थे। आज एफआरपी का 91,000 करोड़ में 86,000 करोड़ का पेमेंट हो चुका है। ज्यादातर पेमेंट हो रहे हैं। लेकिन भी 13-14 में जब सरकार यूपीए की थी 38 करोड़ लीटर प्रति वर्ष उसका प्रोडक्शन हो रहा था। आज इस साल 400 करोड़ लीटर हो रहा है। गन्ना किसानों का गन्ने के रस से सीधा एथेनॉल बने, इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने चीनी मिलों को सॉफ्ट लोन के रूप में 4,500 करोड़ का एक पैकेज देने का काम किया। ज्यादातर चीनी मिलें एथेनॉल बनाने का काम शुरू कर दिए हैं। और पहले एथेनॉल केवल मॉलिसस से बनता था, सीरे से बनता था। अब गन्ने के रस से डायरेक्ट एथेनॉल बनने लगा। और लक्ष्य है आज करीब 8% से ऊपर एथेनॉल पेट्रोल में मिलने लगा है। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है 25 से पहले 20% एथेनॉल पेट्रोल में मिलना शुरू हो जाएगा। जब 20% एथेनॉल पेट्रोल में मिलेगा तो देश के गन्ना किसान का यदि 450 रुपए भी रेट होगा तब भी गन्ना ढूंढा नहीं मिलेगा। ये गन्ना किसानों को बचाने के लिए 3100 रुपए से नीचे घरेलू बाजार में ना मिले और एथेनॉल का प्रोडक्शन बढ़े, उसके लिए मिलों को लगातार मदद करना, सहायता करना, एथेनॉल की प्लांट लगाना और एथेनॉल का प्रोडक्शन बढ़ाना। तो एथेनॉल से जहां एक तरफ किसान को फायदा होगा, वहां देश को भी जो बाहर से तेल आयात किया जा रहा है, अपनी मुद्रा जारी है, ये बचेगी और पर्यावरण का बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। क्योंकि एथेनॉल से पंपिंग सेट भी चलेंगे, एथेनॉल से अपने और इंजन भी चलेंगे और एथेनॉल पेट्रोल में मिलाने का 20% तक का प्रधानमंत्री जी ने संकल्प किया है कि हम 25 से पहले 25 तक 20% पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने का काम करेंगे। तो इस गन्ने के रस से डायरेक्ट एथेनॉल बनाने का काम भी शुरू हो रहा है। तो गन्ना किसानों का ये जब से मोदी जी की सरकार आई है लगातार किसान हित में कदम उठाने का काम कर रही है। वरना किसान की हालत ये थी, मुझे ध्यान है 14-15 में मैं प्रदेश का अध्यक्ष था उत्तर प्रदेश में किसान मोर्चे का। 2-2, 3-3 साल तक के गन्ने के पेमेंट बकाया थे। आज ये स्थिति कहीं भी नहीं है। प्रोडक्शन भी बढ़ा है, पेमेंट भी बढ़े हैं और कोई भी ये स्थिति उस समय मजबूरी थी। मिल मालिक कहते थे चीन सरकार चला ले, हम नहीं चलाते। बहुत चीनी मिल बंद हो गई थी। पिछली सरकारों ने बहुत सी चीनी मिलें नीलाम कर दी थी। लेकिन आज सब चीनी मिलें वो चली हैं, कुछ की कैपेसिटी बढ़ाने का काम किया है, नई चीनी मिलें भी लग रही हैं और एथेनॉल के नए प्लांट भी लग रहे हैं। तो इससे गन्ना किसान को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। मैं प्रधानमंत्री जी को, केंद्र की सरकार को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने किसान हित में बहुत बड़ा कदम उठाने का काम किया है। क्योंकि एक तरफ लागत जो बढ़ रही थी, जैसे फर्टिलाइजर्स पे 140% बढ़ा, नॉन यूरिया जितने फर्टिलाइजर्स थे, केमिकल फर्टिलाइजर्स, उस पर 1200 रुपए की सब्सिडी देने का काम किया। डीएपी पर जो 2400 रुपए रेट उसका इंटरनेशनल मार्केट में है, 1200 रुपए केंद्र दे रहा है, लेकिन किसान का 1 रुपया भी नहीं बढ़ा। एक तरफ लागत को रोकने का काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ किसानों को अच्छी मूल्य देने का काम कर रहे हैं। सबको मालूम है स्वामीनाथन की रिपोर्ट तो 2006 में आ गई थी,
लेकिन मोदी जी के आने के बाद ही उसको लागू किया गया, वरना ठंडे बस्ते में पड़ी हुई थी। हम लोगों ने, माननीय मोदी जी की सरकार ने और एमएसपी के दामों पर भारी खरीद की है। यदि इस साल की खरीद भी देखेंगे, चाहे गेहूं की खरीद हो, धान की खरीद हो, दलहन की खरीद हो, तिलहन की खरीद हो, सब पिछली सरकारों से कई गुनी ज्यादा खरीदें हुई हैं। एमएसपी का दाम भी बढ़ाने का काम किया, 1.5 गुना करने का काम किया लागत का, और खरीदारी करने का काम किया, और गन्ना किसानों के लिए ये बहुत बड़ा उपहार देने का काम किया। इसके लिए हम उनको बहुत बधाई भी देते हैं और धन्यवाद भी देते हैं सरकार को। धन्यवाद। इस विषय से संदर्भित कुछ हो, नहीं तो बहुत बहुत धन्यवाद। किसान आंदोलन जो चल रहा है वो 9 महीने पूरे हो गए और आज वो कह रहे हैं कि एक सम्मेलन कर रहे हैं, राष्ट्रीय सम्मेलन कर रहे हैं, क्योंकि कई मांगों में गन्ना मूल्यों को लेकर भी मांग और कई राज्यों में भी उस पर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उसको लेकर क्या कहना है? देखिए, पहले से ये कहा गया है कि किसानों के कंधे पे बंदूक रख के जो विपक्षी राजनीतिक दल हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक विरोधी हैं, वो लगातार किसानों के कंधे पे बंदूक रख के राजनीति कर रहे हैं। और अब तो देखने में ये आ रहा है कि जो राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता हैं विपक्षियों के, उनके कार्यकर्ता अब किसान का भेष धारण करके आंदोलन में लगे हैं। देश का किसान काम कर रहा है। देश का किसान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का निरंतर आभार व्यक्त कर रहा है, क्योंकि जो कार्य 65 साल में कभी कांग्रेस के रहते हुए, अन्य दलों के रहते हुए नहीं हुआ, वो 7 वर्ष में माननीय मोदी जी ने किसानों के हित के लिए किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एक सवाल ये भी है कि जिस तरह से एमआरपी बढ़ाया गया 5 रुपए, किसान जो नेता और टिकैत है वहां बैठे हुए उसे काफी नहीं मानते। उनका कहना है कि कई राज्यों में इससे ज्यादा पैसा मिलता है। ऐसा है, कई राज्य ऐसे हैं जो स्टेट एडवाइजरी प्राइस देते हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब है, और एफआरपी जो है ये राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ा है। स्थानीय स्तर पर प्रदेश अपनी जो उसकी अपनी जो स्टेट की प्राइस है वो देंगे, घोषित करेंगे। तो जब स्टेट की घोषित होगी तब वो क्या प्रतिक्रिया करते हैं देखना ये है। अभी तो बढ़ाया है, वो कैसे कहते हैं नाकाफी है। केंद्र का 5% का बढ़ाना, 5% का मतलब 10% में यदि 0.1% रिकवरी बढ़ती है चीनी की, तो 2 रुपये 90 पैसे अपने आप बढ़ जाएगा। और मैंने बताया चीनी 12% से भी ऊपर तक की रिकवरी बहुत सी मिलों की है। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान हैं उसके जो बकाया है क्या वो चुनाव से पहले उसको मिल जाएगा? पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ही बात नहीं कर रहा मैं, उत्तर प्रदेश की सारे की बात करता हूं। उत्तर प्रदेश में 85% चीनी मिलों पेमेंट कर चुकी है। एक भी चीनी मिल ऐसी नहीं मिलेगी जिसका पिछले साल का बकाया हो। हां, 3 ग्रुप ऐसे हैं, मुझे नाम लेने में भी कोई संकोच नहीं है। बजाज ग्रुप है, मोदी ग्रुप है। मेरा सवाल तो पूर्णतः बकाया मिल जाएगा क्या? हमें आशा है जो बकाया बचा है कुछ चीनी मिलों का, उन पर सरकार दबाव बना रही है और उनका पेमेंट समय अब हो जाएगा, ऐसी हमें उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद। करा देना।